ओके दोस्तों, तो अब हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कौन बनाता है? एक तो हमारा बार मैग्नेट बनाता है, जो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाता है मेन जो ईच करंट कैरिंग लूप, जो कि क्लोज होना चाहिए। क्लोज मतलब करंट के पास एक रिटर्न पाथ जो है वो हमारा वापस होना चाहिए। जहां कोई अगर करंट अंदर घुस रहा है, करंट बाहर भी वापस आना जरूरी है। हर पॉइंट के लिए वो बात ट्रू होनी चाहिए। एंड चार्जेस मूविंग इन अ क्लोज्ड पाथ कंस्टिट्यूएंट अ मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, फॉर द सेक ऑफ कन्वेंशन, कोई एक लूप में अगर हमारा करंट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वहां पे हम बोलते हैं उसको साउथ पोल, और कहीं पर करंट अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है देन दैट इज कॉल्ड अ नॉर्थ पोल। ठीक है। अच्छा, बार मैग्नेट का कन्वेंशन क्या है? जो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, यानी वहां से फील्ड लाइंस जो है वो हमारा बाहर जाता है, और साउथ पोल एक नेगेटिव चार्ज की तरह काम करता है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारा अंदर आता है। ठीक है। अच्छा, अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पर मैग्नेट के अंदर भी हमारा फील्ड लाइंस होते हैं, और मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन होते हैं वो हमारा होते हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि दे ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। सिमिलरली करंट कैरिंग लूप अगर हम देखें, अच्छा ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं देख पा रहा हूं जो मेरा हाथ जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो तुम लोगों को जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वो तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज का हो रहा है। तो कोई एक लूप में फ्रंट वाला साइड अगर नॉर्थ पोल है तो बैक वाला साइड डेफिनेटली साउथ पोल होगा, और उसी तरीके से हमारा जैसे बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना था, एग्जैक्टली वैसे करंट कैरिंग लूप के लिए भी फील्ड लाइंस हमारा बनेगा। इस कारण पे इसको हम एक मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो हम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। जस्ट लाइक वहां पर जैसे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पर भी हमारा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ठीक है। अच्छा, प्लैनर लूप से अगर उस पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो म्यू वेक्टर यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू NIA वेक्टर। यहां पे I जो है वो हमारा करंट फ्लोइंग है, A इज नथिंग बट द एरिया वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, जो भी होगा। डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर मान लो हमारा करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो एरिया वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर दोनों प्लेन के अंदर होगा। और सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो हमारा बाहर होगा एरिया वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर दोनों। तो मैंने यहां पे 4 बहुत ही ज्यादा सिंपल फिगर बनाया हूं, इनका डाइपोल मोमेंट जो है वो हम निकालने का कोशिश करते हैं। लेट्स सी पहले वाले पे कितना होगा। ये हमारा करंट जा रहा है, रेडियस है r, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है, तो इसका जो म्यू वेक्टर होगा, n तो हमारा 1 है, तो I इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज द एरिया। और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब इस्तेमाल कर लो, यहां पर हमारा थंब जो है बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये। सिमिलरली अगर हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो म्यू वेक्टर क्या होगा? I इंटू √3 बाई 4 इंटू a स्क्वायर। ठीक है। और यहां पर जो हमारा डायरेक्शन है अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो म्यू वेक्टर हमारा अंदर की तरफ होगा। ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो म्यू वेक्टर जो होगा ये है I इंटू एरिया दैट इज AB। डायरेक्शन वाइज वापस ये अंदर की तरफ होगा। और यहां पर ये एक रेगुलर हेक्सागन है ऑफ साइड लेंथ A, तो ऑब्वियस सी बात है हम देख सकते हैं हेक्सागन में सेंटर पे 6 हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, तो म्यू वेक्टर जो होगा दैट विल बी I इंटू 6 √3 बाई 4a स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो हमारा बाहर की तरफ होगा। तो ये काफी ज्यादा सिंपल है, तो अगर हमारे पास कोई इस तरीके से प्लानर है तो हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं,
कौन सा वाला? जो हमारे पास ये स्पाइरल था, वो स्पाइरल के लिए देखते हैं, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और टोटल n टर्न्स है। यहां से करंट हमारा I अंदर जा रहा है, यहां से करंट जो है वो हमारा बाहर जा रहा है, और जो हमारा इनर रेडियस है, इनर रेडियस इज इक्वल्स टू A, और जो हमारा आउटर रेडियस है, दैट आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू B, और टोटल इस पे n टर्न्स है, n इज अ वेरी वेरी हाई, तो वी हैव टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है, अगर हम ध्यान दें तो करंट इसके अंदर हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो तो हमारा अंदर की तरफ ही होगा। तो मैंने क्या किया, एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम हियर हम एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे ऑफ थिकनेस dr। ठीक है, यहां पर r दूरी पे एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे ऑफ थिकनेस dr, राइट। तो इस वाले चीज का जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इक्वल्स टू टोटल b माइनस a लेंथ पे n टर्न्स है, तो हमारा पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ये है, तो हमारे पास इतने नंबर ऑफ टर्न्स है। तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो तो हमारा I कर रहा है, और इसका एरिया जो लोगे दैट विल बी पाई r स्क्वायर। सो जो हमारा d म्यू होगा दैट विल बी द स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स dn I into pi r square. So that will come out to be equals to n pi I by b minus a r square into dr। ये हमारे पास आ जाएगा d म्यू। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा म्यू n pi I b minus a इंटीग्रल r स्क्वायर dr, r वेराइंग फ्रॉम b टू a, और डायरेक्शन जो होगा वो हमारा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। सो दैट विल बी n pi I b माइनस a b क्यूब माइनस a क्यूब। ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट का म्यू आ जाएगा। एंड म्यू का वैल्यू अगर हम कंप्यूट कर ले तो म्यू सिंपली कम्स आउट टू बी n pi I b square plus a square plus ab. So that will be the dipole moment through it. Okay, तो ये एक सिंपल फंडा है जो हमें समझ में आ जाना चाहिए। तो प्लानर के लिए हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हद तक हमें क्लियर हो चुका है। अच्छा, लेकिन मान लो अगर हमारा प्लानर नहीं है तो इन दैट केस हम किस तरीके से करेंगे? ठीक है, तो हम नॉन प्लानर रिंग्स के लिए देखते हैं। तो नॉन प्लानर रिंग्स के लिए क्या है फंडा? चलो हम यहां पर 3 एक्सिस बना लेते हैं। ये x है, ये y है, ये हमारा z है। जो करंट कैरिंग लूप है वो हमारा 3 सेमी सर्कल है। ध्यान देना, एक तो हमारा xy प्लेन पे है, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है I। एक हमारा xz प्लेन पे है, करंट फ्लो कर रहा है I। और एक हमारा yz प्लेन पे है, इस पर भी करंट फ्लो कर रहा है I। जो रेडियस है दैट इज माई r। तो ये वाले लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, उस बात पे ध्यान दो। जो हमारा इंडिविजुअली XY वाला प्लेन है वो वाले को मैं एक लूप कंसिडर नहीं कर सकता हूं, बिकॉज दैट हैज नो रिटर्न पाथ। तो मैं यहां पर लूप को कंप्लीट करने के लिए यहां पर एक
इस तरीके से करंट कैरिंग वायर डाल रहा हूं। अभी फिलहाल के लिए तो मैं डाल रहा हूं, लेट्स सी क्या वो कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं आपस में, लेट्स सी। उसके बाद दूसरा, यहां पर जो है, यहां पर करंट फ्लो आई हमारा इस तरीके से कर रहा था, तो मैंने यहां पर एक ऐसे और यहां पर एक ऐसे करके मैं ये वाला लूप को कंप्लीट कर रहा हूं। ध्यान देना, जो हमारा ग्रीन और ब्लैक है वो एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो नेट करंट हमारा 0 हो गया है। तो बेसिकली मैंने फिगर को अभी तक डिस्टर्ब नहीं किया हूं। एंड सिमिलरली इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने इस तरीके से बनाऊंगा। एंड यहां पर देख सकते हो ग्रीन और ऑरेंज आपस में कैंसिल आउट किया और ऑरेंज और ब्लैक आपस में कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट 3 क्वार्टर सर्कल क्लोज्ड लूप्स बन गया। डायरेक्शन बाद में देखता हूं, लेकिन हर किसी का जो मैग्नीट्यूड होगा डाइपोल मोमेंट का, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू आई। ये हमारे पास इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि क्वार्टर सर्कल है। अच्छा, अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हमारा एक्स वाई प्लेन वाले पे करंट जो है वो हमारा किस तरीके से फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो माइनस के कैप के अलोंग होगा। यहां पर हमारा एग्जैक्ट प्लेन पे है, और एग्जैक्ट प्लेन पे जो है हमारा करंट जो जा रहा है वो हमारा, ये देखो एग्जैक्ट प्लेन कैसा है, एक्स जो है वो हमारा राइट पे है, जेड हमारा यहां पर है। करंट फ्लो जो कर रहा है वो हमारा इस तरीके से कर रहा है, तो करंट फ्लो अगर इस तरीके से करेगा तो उसके अलोंग हमारे उंगली को कर्ल करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी तो हमें क्लॉकवाइज दिखेगा, तो इट विल बी अलोंग माइनस जे कैप, एंड फ्रॉम द सिमिलैरिटी इट विल बी अलोंग माइनस आई कैप। तो हमारे पास जो नेट म्यू वेक्टर आएगा दैट विल बी सिंपली पाई आर स्क्वायर बाई 4i माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। इस तरीके से हम साफ साफ देख सकते हैं। या फिर मान लो अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगुलर हमारा नॉन प्लेनर रिंग हो, यानी ये है हमारा एक्स वाई जेड, जो हमारे पास रेक्टेंगुलर लूप है वो कुछ इस तरीके से है। एक साइड जेड एक्सिस के अलोंग, फिर यहां पर इस तरीके से हमारा अगर है, तो इन दैट केस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। जो साइड लेंथ है वो मैं दे देता हूं, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज माई बी, दिस इज ऑल्सो बी, एंड दिस इज ऑल्सो बी। करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई हमारा इस तरीके से कर रहा है। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, एक जो है वो हमारा YZ प्लेन पर है और दूसरा जो है वो हमारा XZ प्लेन पर एग्जिस्ट करता है, राइट। ओके दोस्तों, तो यहां पर भी हम और एक नॉन प्लेनर लूप जो है वो हम देख सकते हैं। तो यहां पर करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो हमारा इस तरीके से कर रहा है आई। जो प्लानर जो हमारा लूप है उस पर 2 हिस्सा है, एक जो है वो हमारा XZ प्लेन पर है और दूसरा जो है वो हमारा YZ प्लेन पर है। अगेन मैं इंडिविजुअल लूप की तरह डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर सकता हूं, तो आई हैव टू क्लोज द YZ लूप फर्स्ट by providing it a return path, and similarly यहां पर जो हमारा करंट जा रहा था इसको क्लोज करने के लिए I again have to provide a return path।
और देख सकते हैं यहां पर नेट करंट जो है वो हमारा 0 हो चुका है। तो यहां पर दो हम इंडिविजुअल लूप की तरह डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट प्लेन पे अगर हम ध्यान दें तो ऐसे करने पर माइनस आई कैप के अलोंग आ रहा है, और सिमिलरली ये वाला एग्जैक्ट वाले प्लेन पे हमारा माइनस जे कैप के अलोंग आ रहा है। तो इंडिविजुअल जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा म्यू, दैट विल बी नथिंग बट आई ए बी। तो जो नेट म्यू वेक्टर होगा दैट विल बी आई ए बी माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ये हम लोग साफ साफ यहां पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये वाला लूप का हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें निकालने की जरूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है हम लूप को कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो किस तरीके से हमारा वो लूप कंप्लीट होता है इसके बारे में एक बार ध्यान देते हैं। हम अपने मिनिमम एफर्ट में लूप को कंप्लीट करने का ट्राई करके एक बार के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है यहां पर करंट का रिटर्न पाथ देने के लिए मुझे एक तो यहां पर करंट कैरिंग वायर देना ही पड़ेगा, तभी मेरा नीचे वाला लूप हमारा कंप्लीट होगा। बट ऊपर वाला लूप को भी तो कंप्लीट करना है, तो यहां पर इस तरीके से, इसको मैं सॉरी दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं। यहां पर ये वाले पे इस तरीके से, और इसको वापस कंप्लीट करना है। तो अभी तक जो हमारा फिगर है वो हमारा कहीं पर डिस्टर्ब नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वाला लूप जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है, और ऊपर वाला लूप जो है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ गया है, जो यहां पर ये वाले लूप को कंप्लीट करने के लिए ऐसे प्रोवाइड करना पड़ा है, लेकिन ऊपर वाला लूप को भी कंप्लीट करने के लिए हमें इस तरीके से तो डेफिनेटली प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये ऊपर का लूप, ये साइड वाला लूप और ये नीचे का लूप जो है वो हमारा यहां पर कवर्ड है। अगर हम गौर से ध्यान दें तो इस पे हमारे पास टोटल 3 ही तो लूप्स है, एक ऐसा और एक हमारे पास इस तरीके से। टोटल 3 लूप से हमारा काम जो है वो ध्यान देना साफ साफ निकल जाएगा। हमें और कोई लूप की जरूरत जो है वो हमें नहीं पड़ने वाली है, और फिगर हमारा कहीं पर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो भी हमारा क्लियर है। अच्छा, ये नीचे वाले लूप पे जो हमारा करंट है वो डेफिनेटली हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो ये जो मेरा ऊपर का लूप है और जो मेरा नीचे का लूप है, दे ऑब्वियसली कैंसल्स ईच अदर। ये हमारा आपस में कैंसिल कर देता है। तो जो हमारा बचता है वो केवल और केवल ये वाला लूप करता है जो हमारा एक्जेड प्लेन के पैरेलल है। एंड इफ वी सी, इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमें साफ साफ प्लस वाई के अलोंग जो है वो हमें दे रहा है। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा म्यू वेक्टर, दैट विल बी सिंपली आई ए स्क्वायर into j cap. That is the simple magnetic dipole moment of this particular loop. Okay दोस्तों, तो यहां पर हमें इस फिगर का डाइपोल मोमेंट जो है वो निकालना है। ये एक हमारे पास एक क्यूबॉइड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ है वो हमारा a है, जो हमारा वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ है वो हमारा c है, और जो जेड एक्सिस के अलोंग लेंथ है वो हमारा p है। तो ये वाला लूप को कंप्लीट करने का सिंपल तरीका जो मैं देख पा रहा हूं, तो ये वाला जो लूप है, दिस हैज टू बी प्रोवाइडेड अ रिटर्न पाथ। सो दिस हैज टू बी लाइक दिस, एंड यहां पर भी इस वाले करंट का कोई एक रिटर्न पाथ तो हमें देनी पड़ेगी। तो ये वाला करंट का रिटर्न पाथ देने के लिए सिंपल सी बात है, यहां पर हमें एक इस डायरेक्शन पे करंट कैरिंग वायर एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। एंड वी कैन क्लियरली सी जो ये हमारा कहीं पर भी डिस्टर्ब जो है वो हमारा नहीं किया है। तो यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल है
that lies in the xz plane, और यहां पर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं ऊपर से ध्यान दूं तो ये वाला करंट हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। तो क्लॉकवाइज मतलब अंदर, यानी माइनस जे कैप के अलोंग होगा। और इसको अगर मैं अपना सामने से देख रहा हूं तो यहां पर करंट जो है वो हमारा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा इसके परपेंडिकुलर जाने वाला है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, इस वाले का आई कैप और जे कैप के टर्म्स में दो कंपोनेंट्स डेफिनेटली हमारा होने वाला है। ठीक है, बिकॉज दिस लाइज समवेयर इन द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसको अगर मैं देखूं ये वाले पे पूरा चीज को, तो यहां पर हमारा ये वाला लाइन जो है वो हमारा एक्जेड प्लेन पे लाई करता है। हाँ, ये वाला हमारा सिंपली वाई एक्सिस के अलोंग है, वहां पर तो कोई पंगा नहीं है। बट यहां पर जो है ये लाइन एक्जेड प्लेन पर कुछ एंगल पर हमारा लाई करता है। सो मैं अगर मैग्नीट्यूड्स लिख डालूं तो ऊपर वाले का जो हमारा μ1 होगा दैट विल बी आई इंटू अंडर रूट, इसका जो लेंथ होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इंटू सी। और जो नीचे वाले का हमारा μ2 होगा दैट μ2 विल बी सिंपली इक्वल्स टू आई इंटू, यहां पर हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, ऑब्वियसली इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए और बी का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आई इंटू ए बी। अब डायरेक्शन को देखने के लिए यहां पर जो है हमारा एक्जेड प्लेन को मैं बना लेता हूं एक बार। ये हमारा एक्स है, मान लो ये हमारा जेड है, ये लाइन जो है वो हमारा इस तरीके से है। ठीक है, ये लाइन जो है वो हमारे पास इस तरीके से है, इसके अलोंग जो लेंथ है दैट इज माई ए, और इसके अलोंग जो लेंथ है दैट इज माई बी। और यहां पर जो डाइपोल मोमेंट हुआ है वो इससे परपेंडिकुलर इस तरीके से गया है। ये जो डाइपोल मोमेंट होगा ये हमारा इस तरीके से होने वाला है। सो क्लियरली वी कैन सी, जो वहां पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, ये वाला एंगल को अगर मैं थीटा बोलता हूं, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट ऑल्सो हैज द टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। अच्छा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा थीटा है, तो यहां पर जो इस डायरेक्शन पे आएगा दैट विल बी μ1 cos थीटा, और इस डायरेक्शन पे आएगा μ1 sin थीटा। cos थीटा का वैल्यू जो है वो है मेरे पास a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा का वैल्यू है b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड नाउ यहां पर अगर मैं μ1 का वैल्यू जो है वो मैंने यहां पर कंपोनेंट पे डिवाइड कर दूं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो डेफिनेटली हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास μ1 वेक्टर जो आएगा दैट विल बी आई इंटू ए सी, और डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी माइनस के कैप प्लस आई बी सी इंटू माइनस आई कैप। और यहां पर का डायरेक्शन तो मैं जानता हूं माइनस जे कैप होगा, तो नेट म्यू वेक्टर जो होगा प्लस आई ए बी माइनस जे कैप। सो दैट विल बी द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। बार बार इसमें मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, जो यहां पर किसी भी हालत पर ये मत भूलना, जो वी हैव टू प्रोवाइड अ रिटर्न पाथ टू इट। ओके दोस्तों, तो अगर हम लोग अभी यहां पे सोलिनॉइड के बारे में देखते हैं, यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा कर रहा है आई, और टोटल हमारे पास n टर्न्स है। जो सोलिनॉइड का क्रॉस सेक्शन है वो हमारा n अगर कैपिटल R है रेडियस, तो सवाल ये है जो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा। ध्यान देना
इसका जो म्यू वेक्टर है दैट इज नॉट डिफाइंड एज देयर इज नो रिटर्न पाथ। करंट के लिए कोई भी रिटर्न पाथ नहीं होने के कारण इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारा डिफाइन नहीं होगा। इसको डिफाइन करने के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा, हमें लास्ट पे एक वायर इसके नीचे से इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा, और जैसे ही हम इस तरीके से वापस हम करंट को फ्लो करवा देंगे आई। अब अगर हम इंडिविजुअल लूप के बारे में देखें तो इंडिविजुअल लूप का सिचुएशन पहले कुछ इस तरीके से था, और अभी तक ये लूप जो है वो हमारा क्लोज्ड नहीं था। तो नीचे का जैसे ही वायर में ऐड करूंगा, बहुत छोटा सा ही सही जो गैप है वो हमारा यहां पर बंद हो जाएगा। अब ये हमारा क्लोज लूप की तरह काम करेगा, और इसका म्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आई इनटू पाई आर स्क्वायर ऑफ सिंगल लूप। टोटल ऐसे n लूप्स है, सब में करंट का ओरिएंटेशन हमारा सेम है, तो जो हमारा नेट डाइपोल मोमेंट होगा म्यू दैट विल बी इक्वल्स टू एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो द करंट मस्ट हैव अ रिटर्न पाथ, अदरवाइज हमारा किसी भी हालत पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारा डिफाइन नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग टोरॉइड के लिए देखते हैं एक बार। हमारा यहां पर एक टोरॉइड है, ठीक है। द टोरॉइड इज लाइक समथिंग लाइक दिस। इसके ऊपर हमारे पास इस तरीके से वायर जो है वो हमारा वुंडेड है। इस तरीके से हमारा वायर जो है वो वुंडेड है, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड अ रिटर्न पाथ फॉर दिस करंट, समथिंग लाइक दिस। सो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट, द करंट हैज बीन प्रोवाइडेड अ रिटर्न पाथ ओवर हियर, ठीक है। रिटर्न पाथ नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट डिफाइन ही नहीं होगा। जो हमारा टोरॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है हमारा R, और टोटल हमारे पास N इस तरीके का टर्म्स है, तो म्यू हमारा कितना होने वाला है, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो हमारा कितना होने वाला है, ये चीज हमें यहां पर निकालने की जरूरत है। तो हम किस तरीके से इस चीज को निकाल सकते हैं इसके बारे में देखो। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, मैंने ये वाले को एक्स एक्सिस ले लिया और इस वाले को जो है मैंने वाई एक्सिस ले लिया। इसका रेडियस कुछ भी है, आई डोंट केयर। यहां पर हम थीटा एंगल पर एक का बहुत छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, डी थीटा। नाउ वी कैन सी क्लियरली जो हमारा टोटल पाई एंगल पर एन टर्न्स है, तो हम सिंपली एक चीज लिख सकते हैं, जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर रेडियन जो होगा दैट विल बी नथिंग बट n बाई पाई। तो हमारे पास डी थीटा एंगल पर जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा dn दैट विल बी n बाई पाई इंटू डी थीटा। और ये जो मेरा पतला सा स्ट्रिप कटा है जिसके थ्रू करंट हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है, इसके कारण हमारा जो डाइपोल मोमेंट होगा वी कैन सिंपली रियलाइज
it will look something like this, d mu. यहां पर जो हमारे पास डायपोल मोमेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डी म्यू, राइट. तो डी म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू डी एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर. सो ये तो खत्म हो जाएगा, पाई पाई खत्म, एन आई आर स्क्वायर इंटू डी थीटा. इसको इंटीग्रेट मत कर देना. यहां पर ऑब्वियसली बात है, हमारा डी म्यू का दो कंपोनेंट होगा, लाइक दिस एंड दिस. ठीक है. ये एंगल अगर हमारा थीटा है, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा. तो डी म्यू वाई विल बी इक्वल्स टू डी म्यू कॉस थीटा, और d mu x will be nothing but d mu sin theta. I don't care about the plus or minus, भाड़ में जाए, वो तो करंट फ्लो का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. सो यहां पर अगर हमारे पास आ चुका है d mu x और d mu y हमारे पास आ चुका है, तो mu y जो होगा दैट विल बी ni r square integral cos theta d theta. It varies from minus pi by 2 to plus pi by 2. ये हमारे पास आने वाला है. And now if I integrate, so that will be sin theta, sin pi by 2 1 minus minus 1, that will be 2. So mu y will be 2 ni into r square. और जो हमारे पास म्यू एक्स होगा दैट विल बी एन आई आर स्क्वायर इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2. वी कैन सिंपली सी टू बी द जीरो. कॉस थीटा आएगा, कॉस पाई बाई 2 हमारा जीरो है. सो हमारे पास जो नेट म्यू आएगा that will be 2ni into r square. That is the dipole moment regarding the toroid. Okay? Okay दोस्तों, तो ये वाला फिगर देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन समझ लो क्या है. हमारे पास टोटल n टर्न्स है, और बेसिकली एक टर्न से दूसरा टर्न का जो प्लेन है वो थोड़ा सा शिफ्टेड है. समझ में आ रहा है? मैंने पहला अगर इस तरीके से ड्रॉ किया, तो सेकेंड वाला प्लेन जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, फिर थोड़ा सा और टिल्टेड है, फिर थोड़ा सा और टिल्टेड है. इस तरीके से हमें एक टिल्टेड कॉइल जो मिला है, टिल्टेड कॉइल्स का एक कलेक्शन जो है वो हमें मिला है. हर कॉइल का रेडियस जो है वो है r. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है n. n इज वेरी हाई, टर्न्स आर वेरी क्लोज. एंड एंगुलर स्प्रेड यानी जो टोटल एंगल ये वाला पार्ट सेंटर पे सबस्टेंड कर रहा है, that is equals to pi by 2. So we have to find the magnetic dipole moment and the magnetic field at the center. तो मैं इसका सेंटर से जो है पहले एक एक्सिस बना लेता हूं, जो एक्सिस हमें रेफरेंस का काम करेगा. That is my z. ठीक है. एंड मैं यहां पर से कोई भी एक जनरल एंगल थीटा पर एक छोटा सा इस तरीके से टुकड़ा काट लेता हूं ऑफ एंगल द थीटा. नाउ यहां पर भी नंबर ऑफ टर्न्स पर रेडियन is nothing but n divided by pi by 2. So that will be equals to 2n by pi. So number of turns in d theta will be equals to 2n d theta divided by pi. That is what we are going to get.
एंड नाउ इसको मैंने बाहर लाके दिखा देता हूं एक बार के लिए। ये है हमारा z एक्सिस, और यहां पर जो मैंने टर्न काटा हूं, ये हमारा कुछ प्लेन इस तरीके से है। यहां पर जो एंगल बनता है z एक्सिस के साथ, दैट इज माई थीटा। तो सपोज द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस ओवर हियर, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, वो डाइपोल मोमेंट, हम तो उल्टा करंट ले लेता हूं, थोड़ा दिखाने में आसानी होगी इसलिए। इसका जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा डी म्यू, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू dn I into pi r square, that will be the dipole moment, and इसका वैल्यू आ जाएगा 2ni r square into d theta। ये वाला इस तरीके से हमारा d म्यू होने वाला है, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा db इसके सेंटर पर, that will be mu naught di by 2r। अच्छा, di जो होगा that will be nothing but mu naught into I, और मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो भी हमारा बेसिकली सेम ही होने वाला है सेंटर पर, राइट। सो ये वाला डी म्यू का अगर मैं दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लूं, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां पर जो हमारे पास एंगल बनेगा, दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, सो दैट विल बी थीटा, ठीक है। सो जो हमारे पास डी म्यू जेड आएगा, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी म्यू इंटू साइन थीटा, राइट, दैट विल बी डी म्यू इंटू साइन थीटा। और जो हमारे पास दूसरा कोई भी नाम दे दो इसके दूसरे डायरेक्शन पे, डी म्यू वाई बोल देता हूं मैं, दैट विल बी डी म्यू इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास जो नेट म्यू जेड आएगा, दैट विल बी 2ni r square integral sin theta into d theta, and now we try to realize, we can simply say it to be integrated from 0 to pi by 2, this is 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2ni r square, ठीक है, that will be 2ni r square, एंड म्यू वाई जो हमारे पास आएगा, दैट विल बी 2ni r square integral cos theta d theta, that will be also integrated over here, so that will also come out to be 2ni into r square। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा म्यू नेट will be under root mu y square plus mu z square, and that will happen with a 45 degree with the z axis, यानी जो इसका बाइसेक्टिंग प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जाएगा नेट म्यू वेक्टर, so that will be 2 root 2 ni into r square। ये हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। अच्छा, बी के लिए सिमिलर होगा, जो हमारा dbz होगा, अच्छा वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट dn का वैल्यू है 2n d थीटा बाई पाई
इंटू 2r इंटू साइन थीटा। सो 2 is gone, 2 is gone, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट n बाई पाई r साइन थीटा डी थीटा। So now we have to integrate it from 0 to pi by 2. तो हमारे पास bz and by obviously वही मेरा by भी आएगा, that will come out to be mu naught I, sorry I लिखना भूल गया, ni by pi r। So जो हमारे पास b net आएगा that will be √2 mu naught ni divided by pi r. So that will be the net magnetic field at the center. Okay दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना। A planar wire A1, B1, B2, A2, A3, B3 is bent as shown। यहां से यहां, फिर यहां स्ट्रेट, फिर यहां पे कर्व, फिर यहां पे स्ट्रेट, कर्व स्ट्रेट, कर्व स्ट्रेट चलता रहेगा। ये सारे हमारा सर्कुलर है, जो कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर O पे हमारा सेंटर बनाता है। अच्छा, रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने के लिए O से A1 तक मैंने एक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया, जिसके थ्रू सेम करंट फ्लो करता है I, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी नॉट डिफाइंड। अच्छा, जो हमारा यहां पर रेडियस है, इस बाहर वाले का R है, और बाहर वाला बाय अंदर वाले का जो रेशियो है वो हमारा √2 है, यानी अगले वाले का जो रेडियस होगा दैट विल बी r बाय √2। तो सवाल यह है, ये है जो ये फिगर का हमारा सेंटर ऑफ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमारा कितना होगा। नाउ वी कैन क्लियरली सी, जो यहां पर से हमारा करंट फ्लो कर रहा है I, यहां पर से भी करंट फ्लो कर रहा है I, सो दिस वन इज गॉन। अच्छा, थर्ड वाले पे अगर मैं ड्रॉ करूं, एक बात ध्यान देना, तो जस्ट लाइक फर्स्ट वाला टक 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 टक, जैसे ये लूप कंप्लीट हो रहा था, एग्जैक्टली ये लूप भी हमारा कंप्लीट होगा। तो ट्राई टू रियलाइज जो हमारे पास बचेगा फिगर में, वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बचेगा। फर्स्ट लूप बचा A1, B2, आपसे B1, B2, A2, ये एक लूप बचा मेरे पास। अच्छा, B2 और सॉरी B2, B3 वाला लूप हमारा समाप्त हो चुका है, तो अब जो लूप बचेगा वो बेसिकली हमारे पास बचेगा, अगर हम ध्यान दें, B3, B4, A3, A4 वाले लूप। तो ये सारे का डाइपोल मोमेंट्स अगर हम ध्यान दें तो सेम डायरेक्शन पर होने वाला है, क्योंकि यहां पर जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है वो हमारा क्लॉकवाइज कर रहा है, तो सबका डाइपोल मोमेंट हमारा इस तरीके से अंदर होगा। ट्राई टू रियलाइज ओनली ऑड लूप्स रिमेन। बाकी यहां पर तो इसका भी गैप था, और दो करंट इस तरीके से हमारा नेट करंट 0 हो गया, तो नेट पे तो यहां पर दोनों तरफ ही गैप क्रिएट हो गया, सारे इवन लूप्स पे हमारा गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा नहीं रहने वाला है। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा? इस एरिया को अगर मैं A1 बोलता हूं, अच्छा अगर मान लो ये पूरा सर्कल होता तो इन दैट केस कितना होता? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बट यहां पर पाई तो है नहीं, उसके बदले सेंटर पर एंगल जो बनता है वो बनता है हमारा थीटा। तो 2 पाई एंगल पे इतना एरिया बचता, तो थीटा एंगल पर बचेगा थीटा बाई 2। जो हमारा दूसरे वाले का एरिया होगा A2,
that will be theta by 2 r3 r3 square minus r4 square। अगर ध्यान देना, यहां पर जो हमारे पास जो नेट यहां पर डाइपोल मोमेंट्स है वो सारे के सारे तो हमारा ऐड होगा, तो हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट जो बचेगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरा 1 है, तो I इंटू एरिया होगा, तो I थीटा बाई 2 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, R2 का जो वैल्यू है दैट इज R1 बाई रूट 2, R बाई रूट 2 बेसिकली R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 2। अच्छा, R3 का जो वैल्यू होगा वो इसका भी आधा होगा, यानी प्लस R स्क्वायर बाई 4, इसका तो इसका भी आधा होगा, so on and so forth. So what we have is I theta by 2 R square 1 minus half plus 1 by 4 minus 1 by 8. So now it's an infinite GP. First term is 1, common ratio is minus half. So what I get is I theta by 2 R square 1 divided by 1 by 2. So I theta R square by 3. So it is a very beautiful question regarding the finding magnetic dipole moment. ठीक है, तो अब हम लोग जो चीज करेंगे वो है, जब हमारे पास कोई मूविंग चार्ज होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होने वाला है। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं डाइपोल मोमेंट्स ड्यू टू मूविंग चार्ज, और सबसे पहले जो एकदम बेसिक केस है दैट इज द पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज में क्या है हमारे पास, पॉइंट चार्ज में क्या है हमारे पास, जो हमारे पास कोई एक रिंग है जिसका रेडियस जो है वो है हमारा r। ठीक है, रिंग बोल रहा हूं, एक पाथ सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r, और यहां पर जो हमारा चार्ज है q, ये हमारा ओमेगा से इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा कितना होगा। So this charge has to be converted into an equivalent current. So as the angular velocity is omega, time period t will be 2 pi by omega. So the current I is nothing but the rate of flow of charge Q by t. तो हमारे पास जो I आ जाएगा that will be Q omega upon 2 pi. एंड नाउ ऑब्वियसली बात है, चार्ज के लिए एक फायदा है, चार्ज के लिए हमारा एक फायदा है, जो वही हमारा नंबर ऑफ टर्न्स तो हमेशा 1 ही मिलने वाला है। सो जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा दैट विल बी I इंटू द एरिया पाई आर स्क्वायर, सो Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। So that will be the magnetic dipole moment. अच्छा, इसके बाद में अगर मान लो मेरे पास होता है कोई रिंग, कोई एक रिंग है मेरे पास, और ये वाले रिंग के अंदर जो है मेरा चार्ज फ्लो, जो टोटल चार्ज है वो हमारे पास है Q, रेडियस है R, और ये जो रिंग है ये हमारा ओमेगा से इस तरीके से रोटेट कर रहा है। सो ट्राई टू रियलाइज द पॉइंट चार्ज एंड रिंग इज नथिंग डिफरेंट। यहां पर भी हमारे पास इक्विवेलेंट करंट जो आएगा दैट विल बी Q ओमेगा बाई 2 पाई
तो हमारे पास यहां से सिंपली आ जाएगा जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा म्यू, दैट विल बी आई इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दैट विल बी क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अच्छा, रिंग के बाद नेक्स्ट जो आता है वो ऑब्वियसली क्या आता है, डिस्क। तो अब हम लोग जो करेंगे नेक्स्ट डिस्क। डिस्क जो है इसका रेडियस है r, चार्ज जो है वो हमारा q है, और इसको मैंने सेंटर के अबाउट ओमेगा से इस तरीके से रोटेट कर दिया हूं। तो डिस्क को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा जिस चीज की मदद लेनी पड़ती है वो है रिंग की। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम हियर लेट अस कट अ वेरी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dr। तो इसका जो मेरे पास सिग्मा होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट विल बी q बाई पाई आर स्क्वायर। तो मेरे पास जो dq आएगा दैट विल बी सिग्मा इंटू 2 पाई आर dr। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, q r dr, सॉरी q 2qr dr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ dq चार्ज। और इसका रेडियस हमारे पास r है, तो इसको तो मैं एक रिंग की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास d म्यू आएगा दैट विल बी dq ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस तो स्मॉल r है, तो 2 गॉन, तो q ओमेगा बाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू आर क्यूब dr, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। तो इस चीज को जो है ये मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा म्यू, दैट विल बी q ओमेगा बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल आर क्यूब dr from 0 to r, that will be q omega r square by 2। q omega by r square by 4 हमारे पास ये आने वाला है फॉर द डिस्क। तो चलो अब हम लोग कोन के लिए करते हैं, सॉलिड कोन। लेट्स डू इट फॉर अ सॉलिड कोन। ठीक है, ये जो हमारे पास सॉलिड कोन है ये इस तरीके से है। यहां पर इस वाले एक्सिस के अबाउट ये सॉलिड कोन ओमेगा से हमारा गोल गोल घूम रहा है, एंड ये वाला नीचे वाला रेडियस है हमारे पास कैपिटल R, और ये जो टॉप एंगल है दैट इज माई थीटा, और जो टोटल चार्ज है वो है हमारा Q। ठीक है, सॉलिड कोन के लिए हम अगर निकालने का कोशिश करें तो हमारे पास कितना आएगा। तो क्या करेंगे, यहां से x दूरी पर मैं एक पतला सा स्ट्रिप काट लेता हूं ऑफ थिकनेस dx। इसका जो मेरे पास रेडियस है वो है मेरा r। अच्छा, ध्यान देना जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, दैट विल बी q 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अच्छा h का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, r बाई h इज नथिंग बट tan थीटा। तो जो हमारे पास या फिर r को मैं लिख सकता हूं h tan थीटा। तो सिंपली दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 3q by pi h cube tan square theta, that is what I can write rho। ये जो हमारा छोटा सा टुकड़ा कटा है इसका वॉल्यूम dv हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू dx, और r is nothing but x tan theta।
So that we can write pi x square tan square theta into dx. तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा dq. So pi is gone, tan square is gone. 3q x square dx by h cube. So now this can be considered as a disk जिसका रेडियस जो है वो है हमारा r एंड उसके कारण जो हमारा डी म्यू आएगा दैट विल बी डी क्यू ओमेगा एक्स स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर बाय 4. तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3q ओमेगा by 4h cube. And the r square can be simply written as a x square tan square theta. So I am taking a tan square theta over here. यहां पर मेरे पास आ जाएगा x to the power 4 into dx. That is what I can write. ठीक है, तो यहां पर मेरे पास dq और उसके करस्पॉन्डिंग d म्यू जो है वो मेरे पास आ चुका है. एंड नाउ बेसिकली आई हैव टू सिंपली इंटीग्रेट जिससे कि हमें टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें यहां पर मिल जाए. राइट, ओके, तो कितना आ जाएगा मेरे पास जो हमारा म्यू आएगा डी म्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 3q ओमेगा tan स्क्वायर थीटा by 4h cube integration of x to the power 4 dx. X varies from 0 to h, so that will simply come out to be 3q omega tan square theta by 4h cube into h to the power 5 by 5. h to the power 5 by h cube is nothing but h square. h square into tan square theta is nothing but देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास h क्यूब आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा टोटल, और हमारे पास बचेगा h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा is nothing but r square. r by h is tan theta, so I can simply write it as 3 by 5 q omega r square. So that will happen for a solid cone, right? Okay दोस्तों, तो मैं एक केस भूल गया था, उसको पहले करवा देता हूं मैं जल्दी से. वो है रॉड. रॉड तो पहले करवाना जरूरी है. तो लेट्स सी रॉड. तो रॉड में क्या है हमारे पास, ये हमारा एक रॉड है. ये वाले एक्सिस के अबाउट ये रॉड जो है वो हमारा गोल गोल घूम रहा है. इसका लेंथ जो है वो हमारा है L, और टोटल चार्ज जो है वो है हमारा Q. ठीक है, तो यहां पर हमारा कितना होगा, तो मैं ऑब्वियसली एट अ जनरल डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर एक छोटा सा मैंने टुकड़ा काट लिया ऑफ लेंथ dx. तो हमारे पास जो dq आएगा दैट विल बी नथिंग बट q बाई l इंटू dx. ये हमारे पास dq आएगा. एंड ट्राई टू रियलाइज दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस x. ठीक है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस x. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास म्यू होगा डी म्यू दैट विल बी dq ओमेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये तो अपना पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. सो दैट कैन बी रिटन एज q बाई l ओमेगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू dx. तो इसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा म्यू, so that will be q omega by 2l integral x square dx from 0 to l. That will be q omega l cube l square
बाई 6। तो मैं छोटा सा काम करता हूं, जो मैं डाइपोल मोमेंट्स निकाला हूं वो सारे मैंने यहां पर टैबुलेट कर रहा हूं। तो जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए कितना आया है हमारे पास, ध्यान देना, इसके आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं कर रहा हूं। क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, जो पॉइंट चार्ज के लिए है वही हमारा रिंग के लिए भी है। जो डिस्क के लिए आया है हमारा, वो हमारा आया है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है। जो हमारा रॉड के लिए आया है वो हमारे पास आया है क्यू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 6। जो हमारे पास सॉलिड कोन के लिए आया है, सॉलिड कोन के लिए आया है क्यू ओमेगा 3 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 5। अभी तक हम लोगों ने ये सारे फिगर्स के लिए निकाल चुके हैं, और भी फर्दर फिगर्स देखते हैं। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अगला फिगर जो हम देखते हैं वो है हमारा हॉलो कोन। ठीक है। तो हॉलो कोन के लिए क्या आएगा? हॉलो कोन में भी वही है, हमारे पास केवल और केवल यहां पर सरफेस पे हमारा सारे चार्ज है। तो जो हमारा नीचे का रेडियस है, वो नीचे का रेडियस हमारे पास है आर। ठीक है। टोटल चार्ज जो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है क्यू। ये वाला एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। यहां पर हमारा एंगल जो है वो एंगल है मान लो थीटा। ठीक है। चलो, तो किस तरीके से करेंगे? इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट ए क्यू बाई पाई आर एल। एल जहां पे हमारा ये टोटल लेंथ है, एंड ध्यान देना दैट इज नथिंग बट आर कोसेक थीटा। ठीक है। दैट इज नथिंग बट आर कोसेक थीटा। यानी अगर मैं आर के टर्म्स में लिखूं तो दैट विल बी क्यू साइन थीटा बाई पाई आर स्क्वायर। सो नाउ यहां से मैं एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं dx का। अच्छा, ट्राई टू रियलाइज, यहां पर हमें स्लैंट लेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दिस रेडियस इज r एंड दिस लेंथ इज l, dl। ठीक है। ट्राई टू रियलाइज, L will be x sec theta, so dl will be nothing but dx into sec theta, and r will be nothing but x tan theta. So what we have is, जो हमारा एरिया होगा dA, that will be nothing but 2 pi r into dl. So 2 pi x tan theta into dx sec theta। ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा dq, सो यहां पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सो 2q बाई आर स्क्वायर। ठीक है। sec theta into sin theta, try to realize, is nothing but tan theta. So we will have a tan square theta into x dx. Now this is nothing but a ring of radius r. तो इसके साथ जो एसोसिएटेड डाइपोल मोमेंट होगा d mu, that can be directly written as a dq omega r square by 2. So 2 is gone, तो हमारे पास आ जाएगा q बाई आर स्क्वायर, क्यू ओमेगा,
एंड उसके बाद जो आ जाएगा दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा r स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। नाउ x इज नथिंग बट, अगर हम ध्यान दें, हम r जो हमारे पास आएगा दैट इज नथिंग बट x tan थीटा। तो व्हाट वी हैव इज q ओमेगा बाई r स्क्वायर tan to the power 4 theta x cube into dx. That is what we are going to get. ठीक है? So हमारे पास जो म्यू आएगा that will be q omega by r square tan to the power 4 theta integral x cube dx from 0 to h. So we will have h to the power 4 by 4. H tan theta is nothing but r. So basically we will get q omega r square by 2. So that's pretty interesting. I will write it down over here. यानी हॉलो कोन और रिंग का डिस्क का बेसिकली हमारा, सॉरी यहां पे बाई 4 था, मैंने बाई 2 लिख दिया था। हॉलो कोन का जो हमारे पास आया है वो डिस्क का आया है, यानी ट्राई टू रियलाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए जो मैंने बताया था, जो तुम हॉलो कोन को बेसिकली पिचका सकते हो, हमारा वर्टिकल हाइट मैटर नहीं करता है। यहां पर भी सेम फंडा हमारे लिए एप्लीकेबल है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द हॉलो स्फीयर। ठीक है, अगर मेरे पास हॉलो स्फीयर है, यानी इसके केवल सरफेस पे चार्ज है, ये वाले एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, यहां पर रेडियस है r और चार्ज जो है वो हमारा q। तो सवाल यहां पर ये है जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। अच्छा, सबसे पहली बात जो हमारा सिग्मा होगा दैट विल बी नथिंग बट q बाई 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, so now at an angle of theta from here we cut a small strip of d theta and we thereby forms the ring. So this is my dl and this is my radius r. This is my radius r. ठीक है, टोटल रेडियस है कैपिटल आर है, दिस एंगल ध्यान देना थीटा है। सो व्हाट आई कैन राइट इज स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा। सो यहां पर जो हमारे पास छोटा सा एरिया आएगा डीए, दैट विल बी नथिंग बट 2 पाई आर इंटू डीएल, 2 पाई आर कॉस थीटा into r d theta. So that will be 2 pi r square cos theta d theta. That is my dA. तो ये वाले रिंग का जो हमारे पास चार्ज होगा dq, सिग्मा dA, that will be q by 2 cos theta into d theta. And now this is rotating with an angular velocity of omega. This is basically a ring. So we can directly apply जो हमारा d mu होगा dq omega r square by 2. So that we will get a q by 4 omega r square cos theta into d theta. अच्छा, r जो है that is capital R cos theta. So what we will get is q omega r square by 4 cos cube theta
d theta. That is what we are going to get. तो मेरे पास जो टोटल नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा म्यू, दैट विल बी q ओमेगा r स्क्वायर बाय 4 इंटीग्रल cos क्यूब थीटा d theta. And try to realize that as we have taken the theta, so that will be minus pi by 2 to plus pi by 2. अच्छा, ऑब्वियसली बात है नीचे का और ऊपर का कंट्रीब्यूशन सेम होगा, तो मैं 2 times 0 to pi by 2 भी लिख सकता हूं r square by 2 इंटीग्रेशन cos क्यूब थीटा d theta from 0 to pi by 2. सो नाउ यहां पर मैं इसको 8 कर देता हूं, यहां पर मैं 4 कर देता हूं. सो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज 3 cos 3 थीटा. सो दैट वी कैन राइट एज ए q ओमेगा r स्क्वायर बाय 8 इंटीग्रल cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. चलो अब इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा sin 3 थीटा बाई 3. तो sin 3 पाई बाई 2 दैट विल बी नथिंग बट -1. सो व्हाट वी विल हैव इज q ओमेगा r स्क्वायर बाई 8. दिस टर्म विल बी -1 by 3. And this term will be sin theta, so that will be plus 3. So that will be 8 by 3. So q omega r square by 3. Okay दोस्तों, तो अब हम लोग लास्ट स्टैंडर्ड फिगर की ओर बढ़ते हैं, and that is nothing but solid sphere. ठीक है. तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होगा, दैट विल बी नथिंग बट q बाई 4 by 3 pi r cube. That will be 3q by 4 pi r cube. तो यहां पर जो मैं करूंगा, ध्यान देना, एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर एक पतला सा टुकड़ा काट लो ऑफ थिकनेस dx. ठीक है, यहां पर एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम हियर एक पतला सा टुकड़ा काट लो ऑफ थिकनेस dx. ध्यान देना, जो हमारे पास x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, दैट विल बी कैपिटल R स्क्वायर. dv विल बी नथिंग बट पाई r स्क्वायर इंटू dx, कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx. ठीक है, तो हमारे पास जो dq चार्ज हो जाएगा, पाई पाई गॉन, 3q r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r क्यूब. Now try to realize it is a disk. तो इसका जो मेरे पास d म्यू आएगा, that will be dq ओमेगा r स्क्वायर by 4. So what I have is 3q omega by 16r cube r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx. सो जो हमारे पास नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा 3q ओमेगा बाई 16r क्यूब इंटीग्रल r टू द पावर 4 2r स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 dx. आई एम इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 टू r, और ऊपर और नीचे हमारा क्योंकि सिमेट्री है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं,
तो we have a 8r cube over here. So what we have is 3q omega 8r cube r to the power 5 2r to the power 5 by 3 plus r to the power 5 by 5. So r cube is gone. So 3q omega by 8 r square by 3 plus r square by 5. तो हमारे पास 15 हो जाएगा. So that will be q omega r square by 5. ये हमारे पास आ जाएगा नेट डाइपोल मोमेंट. तो हमारे पास इसमें सॉलिड स्फीयर के लिए मैं एक चीज लिख दिया, q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 5. तो मैंने करंट कैरिंग लूप्स के लिए देख लिया था और डिस्क्रीट चार्जेस के लिए भी मैंने देख लिया. एक क्वेश्चन देख लेता हूं इसके रिगार्डिंग जल्दी से, फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम करने वाले हैं. लेट्स सी. ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं. A solid cylinder of length L and radius R has charge density rho for R belonging to 0 to Rs and minus rho for R belonging to Rs to R. We have to find Rs if the magnetic dipole moment O about the axis is 0. बाय द वे हम देख सकते हैं जब वर्टिकल हाइट कोई इफेक्ट नहीं डालता है, सो मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूं या फिर मैं इसको इस तरीके से पिचका दूं और मैं डिस्क के लिए सॉल्व करूं, इट रियली डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है. तो बेसिकली अगर हम ध्यान दें, ये हमारा वो इनर रीजन है आरएस का और ये हमारा आउटर रीजन है. तो यहां पर अंदर जो हमारा चार्ज डेंसिटी है मैंने रिंग के लिए डिस्क के लिए कन्वर्ट कर लिया, दैट इज अ सिग्मा. और मैंने बाहर वाले के लिए मैंने यहां पर कर लिया माइनस सिग्मा. ध्यान देना, रो इंटू एल इज नथिंग बट सिग्मा. ठीक है ना. लेंथ के अलॉन्ग मैंने पिचका दिया, तो रो इंटू एल इज नथिंग बट सिग्मा, सो इट डजंट मैटर. सो क्या होगा डाइपोल मोमेंट जो कि हमारा इक्वलाइज्ड हो. अंदर के प्लस रो वाले के लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान है, मुझे केवल बाहर वाले के लिए देखना है. एट अ डिस्टेंस ऑफ आर मैंने एक पतला सा स्ट्रिप काट लिया ऑफ थिकनेस dr. तो हमारे पास जो dq आएगा माइनस सिग्मा इंटू 2 पाई r dr. ये हमारे पास आ जाएगा dq. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास d म्यू आएगा दैट विल बी dq ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई सिग्मा ओमेगा आर क्यूब डी आर. तो दैट इज माई डी म्यू. तो हमारे पास जो टोटल माइनस पाई सिग्मा ओमेगा एंड इट विल बी फ्रॉम आर एस टू आर. So that will be minus pi sigma omega by 4 r to the power 4 minus rs to the power 4. So जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा म्यू नेट, that will be pi sigma omega rs to the power 4 by 4 this. And this must be equated to 0.
So what I have is r to the power 4 will be 2 rs to the power 4. So rs will be r 2 to the power of 1 by 4. So that will be the value of rs, the net magnetic dipole moment about its axis. Okay.